ओम शांति। आज 30 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा गुप्त है। ये एक विशेष बात है। अगर आप देखेंगे तो भक्ति में लोग भजन कीर्तन करके प्रभु की आराधना करते हैं। मंदिर में जाएंगे, कुछ पूजा करेंगे, कुछ करेंगे। मस्जिद में जाएंगे तो भी कुछ करेंगे, चर्च में जाएंगे तो भी। लेकिन अपनी जो है यात्रा चलते फिरते उठते बैठते हैं और वो अंदर ही अंदर चलती रहती है। बाहर से कुछ भी देखने में नहीं आता। ये यात्रा बाबा कहते गुप्त है। जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर शिव बाबा को याद कर रहे हैं, तो गुप्त रीत से आपकी कमाई हो रही है, आप गुप्त रीत से चल रहे हैं और ये किसी को दिखता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी गुप्त यात्रा है। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। हड्डी कोई ये वाली हड्डी नहीं है। इन हड्डियों को स्वाहा तो ओम शांति हो जाएगी, चले जाएंगे, फरिश्ता तो नहीं बनेंगे। कौन सी हड्डियां? दे अभिमान की ग्रॉस है ना। तो जितना जितना ग्रॉसनेस, जितना जितना इस लोक का हम त्याग करते जाएंगे दिल से, मन से, उतना उतना जो हमारी देही अभिमानी अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, वह इमर्ज होती जाएगी। हड्डियां रूहानी सेवा में स्वाहा करना अर्थात हमें कहीं नम्रता का गुण धारण करना पड़ेगा, निर्माणता का, कहीं मधुरता का। हो सकता है मेरे अंदर थोड़े कड़े संस्कार हों, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने के संस्कार नहीं हों, कहीं मुझे झुकना पड़ेगा, कहीं खड़े होना पड़ेगा। तो उन सब में हड्डियां तो गलेंगी ना। जो सख्तपन है, संस्कारों की जो सख्ती है, वो समाप्त होती है। वो हड्डियां हमको स्वाहा करनी है, कोई और हड्डियां नहीं। वो हड्डियां स्वाहा करनी है जिससे अस्थि, ये स्थिति देह की, वो समाप्त हो जाए। इस बेहद की सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। बाबा ने कहा कि यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। ये यात्रा है। बाबा कहते हैं यात्रा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये दुनिया, और यहाँ से हम कहाँ जाते हैं? मूल वतन। मूल वतन से हम जाते हैं नई दुनिया में। तो हमारी यात्रा है। अब ये यात्रा हम कैसे करते हैं? अपने आप तो नहीं कर सकते। यात्रा में कोई पंडा होता है, गाइड होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है। तो ये चीज़ बाबा कह रहे हैं। इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है, वो बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। ये बहुत सुंदर बात कही हुई है। बाबा ने शरीरों को आज चित्र कहा। आत्मा है विचित्र और शरीर है चित्र।
उस हिसाब से बाबा कहते सारी दुनिया चित्रशाला है, अर्थात जहाँ ये शरीर आपको दिखाई देते। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वो तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को अडोल रखना, क्योंकि ऐसी स्थिति और परिस्थितियां क्रिएट होंगी जो मन और चित्त में नहीं होंगी, आश्चर्य वाली होंगी, और उस समय हमको लगा ये क्या, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल से वो न्यारी होंगी। तो बाबा कहते हैं कि तुमको अडोल रहना है, आश्चर्यवत भी नहीं होना है, हिलना डुलना नहीं है, स्थिर रहना है। जब तुम ऐसे रहेंगे, अडोल रहेंगे, तब तुम परिस्थिति का सामना भी कर सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं का देखना कोई कम बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट फेस होता है, लेकिन उसको देख सके उसके लिए ज्ञान की स्टेज चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने ये ले होंगे। लेते हैं पहले ग्रहण वाली बात। कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण उसको कहते हैं जहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ग्रहचारी आके बैठ जाती है जो नुकसान ही नुकसान ही नुकसान होता है। अचानक सब लपेट में आ जाते हैं, जबरदस्त नुकसान। तो जरूर कोई ऐसे सामूहिक रूप के कर्मों का फल निकल करके आता है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है, उसको बाबा कहता है ग्रहण। तो अभी सारी सृष्टि पर और उसमें भी विशेष भारत पर माया का ग्रहण है, क्योंकि टोटल सबसे अधोगति को प्राप्त भारत है, जो नंबर 1 था अब सबसे ज़्यादा अधोगति को है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना होगा? दे दान। जो चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, लोग यात्राओं पर जाते हैं और वो चीज़ें जो उन्हें प्रिय होती हैं उनका त्याग करके आते हैं। किसी को प्याज बहुत अच्छा लगता है तो प्याज का दान करके आते हैं, किसी को और कोई चीज़ अच्छी लगती है उसका दान, जो चीज़ उनको प्रिय होती है उसका दान करके आते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुमसे वो भी नहीं मांगता, मैं तो ये कहता हूँ जो तुम्हारे को तंग करती हैं चीज़ें उनका तुम दान दो। तो तंग करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? देह अभिमान है, 5 विकार है, इनका दान दो। इनका दान दो तो तुम्हारे ऊपर से ग्रहण छूट सकेगा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को जानते ही नहीं, हम जानते हैं। शिव जयंती का मनाना, बाबा कहते हैं अन्य जयंतियाँ तो क्या मनाएंगे, क्योंकि आदि से लेके नीचे ही आते हैं। शिव जयंती जिससे कि सारी सृष्टि की चढ़ती कला होती है, वही मनानी चाहिए। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि ये यात्रा है। आत्मा अपना स्वरूप चोला चेंज कर लेती है और परमधाम में जाती है, विश्राम करती है, अशरीरी निराकारी होती है, वहाँ से दैवी चोले में आती है। तो ये इसका चक्र है। बाबा ने कहा सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना। सबको
बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सेकंड में रियलाइजेशन। कहते हैं राजा जनक जिस समय चाहते थे मुझे जीवन मुक्ति का सबक कोई दे, तो उनकी सभा में अच्छे बड़े बड़े आचार्य पंडित आए हुए थे, लेकिन कोई भी राजा को समझा ना सके। तो एक व्यक्ति जिसके 8 कोण थे, अष्टावक्र, वे आए, टेढ़े बांके ऐसे। सारे की सारी जो सभा थी देख के हंस पड़ी कि हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं समझा पाए, ये क्या समझाएगा। तो अष्टावक्र जी बोले, राजा तुमने किसकी सभा बुलाई है? ये चमारों की सभा है। इस सुन करके सारे पंडित जो थे हैरान हो गए, हमको क्या कह रहे हैं। और बात सच थी कि हमने किसको देखा? शरीर को देखा। ऐसे ही उनसे कहा गया, वो घोड़े पर चढ़ रहे थे, घोड़े पे चढ़ रहे थे, तो उनसे सवाल किया, तुम चढ़ रहे हो, तुम्हारा एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ है। ऐसे ही इस संसार में रहते हुए तुम्हें संसार में भी रहना है और इससे न्यारा भी रहना है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से। ये बाबा बताते हैं शुरू यज्ञ की हिस्ट्री। यज्ञ में बाबा ने आदि में जब 14 वर्ष की भट्टियां हुई हैं, उसमें बाबा ने ये सब दृश्य दिखाए। सतयुगी शहजादियाँ, शहजादे, शहजादी का आना माना, वो सतयुगी संस्कार उस समय आत्मा के बाबा इमर्ज कर देता था। तो वो जो शहजादी होती थी, जिस किसी के तन में होती थी, तो वो इस दुनिया को देख के बड़ी हैरान होती थी, ये मैं कहाँ आ गई। कोई चश्मा पहनता था तो वो चश्मा उतार देती थी ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि मैं सतयुगी सृष्टि का तुमको साक्षात्कार भी कराता हूँ, और वो साक्षात्कार तो क्या अभी हम लोग साक्षात उस दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं। आज का वरदान है, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। नॉलेज इज पावर। ज्ञान हो और उसकी शक्ति ना हो तो ज्ञान किस काम का। इसलिए नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है। पावर आ जाती है, आपको पता है ये गरम है, तो आप उसको टच नहीं करेंगे ना। आपको पता है ये कांटा है, तो आप संभलेंगे ना। तो ज्ञान से शक्ति आती है, और अगर ज्ञान से शक्ति ना आए तो ज्ञान होता है, फायदा नहीं। तो बाबा ने कहा है माया जीत बनने का साधन है ज्ञान स्वरूप बनना। बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही हो जाएंगे। नहीं, इस विषय को मैं लिया है।
स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। इसमें दो दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है कोई जिम्मेवारी संभालता है तो बोझ का अनुभव कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और एक होता है जिम्मेवारी संभालता है बाबा की है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, तो लाइट रहता है, डबल लाइट। तो बाबा ने कहा कि डबल लाइट रहने वाले बाबा के समीप है, जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं। और कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो कहती हैं हमें जिम्मेवारी लेके क्या करना है, हमको तो ज्ञान और योग करना है। नहीं, यज्ञ की जिम्मेवारी भी एक सब्जेक्ट, और वो जिम्मेवारी लेना ये भाग्य है जिससे हमारा सत्युगी राजभाग तय होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।